Okay, back to Ayush. Yeah. अंकित सर से मैं नेक्स्ट जानना चाहूँगा. अंकित सर, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर एक्सपीरियंस एट आईआईटी दिल्ली, कि वहाँ पे आपका कैसा अनुभव रहा, और आपने इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन को अपने एमटेक के साथ बैलेंस किया, तो वो फेज जो था जिसमें आप एमटेक भी कर रहे थे और इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, उसको आपने कैसे कैरी आउट किया, दोनों के बीच में संतुलन बनाते हुए? क्या हुआ था कि जब हमने बीटेक पास किया, इसके बाद एमटेक में जब एडमिशन लिया गेट की रैंक पर, तब अपना मूड बना के गए थे कि यहाँ से हमें ईएससी एग्जाम देना ही है. तो इसके कारण क्या किया, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में कुछ स्टडी किया, और मास्टर्स के जब टाइम बचता था सैटरडे एंड संडे एंड इवन आफ्टर द 2 PM जब हम लोग खाली हो जाते थे, इसके बाद हमारा दिन भर का पढ़ाई का कार्यक्रम चलता था और बहुत हेक्टिक रहता था जब एग्जाम्स आते थे आईआईटी के. लेकिन क्या होता था कि एक डेढ़ महीने के बीच में छुट्टी मिल जाती थी, तो इसमें हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते थे. और जब आईआईटी दिल्ली में गए थे तो आसपास इंस्टीट्यूशंस पास में थे, तो आने जाने का टाइम कम रहता था, तो इस बार तो पढ़ाई का चांस ज्यादा बन जाता है. और इवन सैटरडे एंड संडे पूरा अच्छे से रहता था. और वहाँ बट इट सीम्स टू बी वेरी हेक्टिक. मीन्स दोनों चीज का संतुलन बनाना, जो बना लेता है उसका होता है, और जो थोड़ा सा डिप्रेस हो सकता है तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है. तो बट कहते नहीं, हार के आगे जीत है. तो इसलिए आप लगे रहो, दोनों चीज को बैलेंस करते रहो. एमटेक भी पास कर लिया और इधर से ईएस भी निकल गया. वो जो खुशी होती है जो ये दोनों एग्जाम निकालने के बाद, उसको जो जितनी मेहनत की होती है आपने, वो सब बराबर हो जाता है कि आपने बहुत मेहनत किया, उसका फल मिला. इसके लिए आपको हार्ड वर्क की जरूरत है, दिन रात लगने की जरूरत है. आप मेहनत करो और उसका फल आपको मिलेगा. लेकिन जब आईआईटी दिल्ली है, आपको एक प्लस पॉइंट वहां पे ये है कि सभी तैयारी कर रहे होते हैं. वो इन्वायरमेंट ऐसा हुआ है कि सभी को एग्जाम देना है, सभी को ईएस करना है, सभी को गेट के थ्रू पीएसयू लेनी है. तो आप अच्छा कर सकते हो एमटेक के थ्रू. बट ये है कि आप जैसे किसी दूसरी आईआईटी वगैरह में जाओगे आप, तो मोस्टली फोकस्ड रहते हैं फॉर हायर स्टडीज. बट फॉर दिल्ली everybody is focused only in the government jobs, so it was very beneficial. और ग्रुप स्टडीज भी आप वहाँ पे कर सकते हो. तो इसी बहुत ही अच्छा रहा वहाँ पे एक्सपीरियंस हमारा. थैंक यू. ओके, थैंक यू सर. मूविंग ऑन, देवांजना मैम की ओर. मैम, लास्ट आंसर में आपने जैसे बताया कि नॉर्थ ईस्ट साइड में शायद थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी थी इनिशियल लेवल पे, तो बीटेक के ड्यूरिंग ही आपने गेट की प्रिपरेशन कैसे करी? क्या आपको क्लासरूम में जो क्लासेस होती थी या टेक्स्ट बुक वाज सफिशिएंट, या फिर आपको कोई एक्सटर्नल एड्स भी लेने पड़े फॉर प्रिपरेशन? Actually, I did my BTech from NIT Silchar. तो थोड़ा बहुत फिर भी कोचिंग क्लासेस वगैरह का फैसिलिटीज थे गुवाहाटी साइड में, गुवाहाटी या डिब्रूगढ़, बिकॉज दे आर वेरी कंपैरेटिवली डेवलप्ड प्लेसेस इन नॉर्थ ईस्ट. तो मेरा वो भी मतलब चांस नहीं था क्योंकि मैं सिलचर में थी. तो कोचिंग क्लासेस तो ज्वाइन वाज, आई डिडंट ज्वाइन एट दैट टाइम, बट व्हाट आई डिड वाज there were some seniors who were preparing in Delhi. तो मैंने उनकी मदद ली. So there was something called like the coaching materials, और कुछ होते हैं जैसे कि हैंड नोट्स भी अवेलेबल होते हैं बहुत सारे कोचिंग क्लासेस के. तो वो सारे मैंने with the help of my seniors I got hold of those notes and materials, and I then carried my preparation on. And कभी कुछ doubts होते थे, then all the professors were readily available to help me out. Or this was how I prepared. This was how I and most importantly, one thing which I always believed and endorsed also during preparation of all these competitive exams, कि आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना या फिर मॉक टेस्ट में अपीयर करना, विच वाज गेट के लिए वो ऑनलाइन ही पॉसिबल है और मिल भी जाता है. तो वो सारी चीज़ें थी मेरे पास. तो इसीलिए थोड़ा रिमोट लोकेशन में रहने के बावजूद विद द हेल्प ऑफ मटेरियल्स एंड ऑनलाइन टेस्ट
I could manage my preparation for GATE. काफी यूजफुल था मैम, थैंक यू। आदर्श सर पे मैं वापस जाऊंगा। आदर्श सर, तो मैं आपसे उस समय ये पूछ रहा था रिसोर्स और मटेरियल रिलेटेड कि क्या टेक्स्ट बुक सफिशिएंट हैं या कोचिंग ईएससी के लिए शायद ज्यादा प्रेफरेबल है, या मींस इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट कोचिंग। इसके बारे में मैं आपका विचार जानना चाहूंगा। देखो यार, टेक्स्ट बुक पढ़ना है या नोट्स पे जाना है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से स्टेज पे हैं, प्रिपरेशन की कौन से स्टेज पे हैं। अगर आप कॉलेज के साथ शुरू कर रहे हैं तो नोट्स पे नहीं जाना है, केवल टेक्स्ट बुक पे रहना है ताकि आप पूरी चीजें पढ़ पाए। अगर आपने 4 साल के बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी पूरी चीजें कवर हो चुकी है और आपके पास 1 साल के अंदर इतना टाइम नहीं है कि आप 4 साल की चीजें आप एक साथ रिवाइज कर लें, तो उस समय नोट्स होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? रिसोर्स और मटेरियल रिलेटेड ही, कि मींस कौन सा मटेरियल रेफर करना चाहिए, कोचिंग का मटेरियल या किस कोचिंग का मटेरियल प्रेफरेबल है? किस कोचिंग का मटेरियल? देखो यार, ईएससी के लिए 2 ही 3 कोचिंग है, एक मेडिजी आएगी और एक ईएस मास्टर आएगी। तो दोनों के ही कोचिंग के नोट्स सही हैं, अच्छे हैं, कोई दोनों में कोई भी रेफर कर सकते हैं। पर पहला कि जैसे बताया, अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो आपको कोचिंग के मटेरियल के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने टेक्स्ट बुक देखनी है। आप सबसे पहले वो जो एग्जाम आपको निकालना है उसके सिलेबस उठाइए और अपने टेक्स्ट बुक से उस सिलेबस की चीजें पढ़ते जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको किसी भी कोचिंग के मिल जाएंगे, आप उस पर फोकस कीजिए। और फिर जब आपका एग्जाम आ रहा है, रिवीजन करना है, तो उस समय आप कोचिंग के नोट्स रेफर कर सकते हैं। पर बेहतर ये है कि जब आप इंजीनियरिंग के साथ अपने कॉलेज के साथ या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए और ऐसे आगे बढ़िए। और लास्ट टाइम में अपने ही बनाए नोट्स का रिवीजन कीजिए। अपने बनाए नोट्स ज्यादा बेहतर होते हैं किसी और के बनाए नोट्स को पढ़ने से। सबका अपना तरीका लिखने का होता है, सबके अपने ट्रिक्स होते हैं, तो इसीलिए बेहतर है इंजीनियरिंग के टाइम, कॉलेज के टाइम टेक्स्ट बुक ही पढ़िए। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पहले अटेम्प्ट में ज़्यादा मैंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी थी 2015 में कॉलेज के बाद, पर उस अटेम्प्ट के बाद ऐसा लगा कि नहीं, टेक्स्ट बुक जरूरी है, तो उसके बाद मैंने फिर से टेक्स्ट बुक पढ़ी है, सब सब्जेक्ट की नहीं, पर कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एनवायरनमेंट की है, जैसे स्ट्रक्चर की, ये सब टेक्स्ट बुक मैंने फिर से पढ़ी, फिर से टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लगाए, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखे, उस क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन और भी खोजे टेक्स्ट बुक में, उससे लगाए। और जो भी मैंने नोट्स पढ़े हैं वो खुद के बनाए नोट्स पढ़े हैं, किसी और के बनाए नोट्स मैंने नहीं पढ़े थे। तो जहां तक पॉसिबल हो खुद से नोट्स बनाएं और उसी नोट्स को बार बार रिवीजन करें, ना कि दूसरे के नोट्स पे आप रिलाई करें। डेफिनेटली सर, ये काफी यूजफुल रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए। नेक्स्ट स्पीकर पे हम जाते हैं अंकित सर के पास। अंकित सर, जैसा कि मतलब केएनआईटी में आपने देखा था या और भी सिमिलर कॉलेजेस जो हैं टीयर 2 कॉलेजेस, वहाँ पे कई हम्बल बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं जिनको दे कांट अफोर्ड अ ड्रॉप, कि बीच में जाके प्रिपरेशन करें कोचिंग में, तो उनको बीटेक के बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मे बी एन एमटेक और जॉब। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बीटेक की प्रिपरेशन कैसी रहनी चाहिए कि सो दैट दे कैन सिक्योर अ रैंक इन गेट? ओके उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा बताइए। ओके मींस दैट आप कहना चाहते हैं कि थोड़ा बैकग्राउंड उनका थोड़ा इतना नहीं है कि आप जाके ड्रॉप ले सकें आफ्टर द बीटेक। यस सर, मतलब +2 में शायद उतनी अच्छी अपब्रिंगिंग या इंग्लिश स्कूल नहीं रहा है या इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहा है, उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा एलैबोरेट करिए। ओके जैसा कि मैं जानता हूँ, केएनआईटी से पढ़ा हूँ, तो वहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनका बैकग्राउंड मैक्सिमम हिंदी मीडियम कॉलेज से आते हैं और
इतना इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है। तो क्या होता है कि जनरली हम लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं, थोड़ा ठीक है, सेकेंड ईयर में आते हैं, थोड़ा पढ़ाई करने का जो कोर सब्जेक्ट्स आते हैं तब पढ़ाई करना स्टार्ट होता है। और जब कोर सब्जेक्ट्स हैं और हमें ये पता चलता है कोर सब्जेक्ट में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही आप कोर जॉब्स, कोर सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये जितने भी कोर ब्रांचेस हैं यही लेते हैं। अब क्या होता है कि आप ये डिसाइड करते हो कि आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा खराब है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते आफ्टर द बीटेक। तो आप क्या करते हो कि गेट का एग्जाम फोकस करते हो, जिससे बहुत सारी जॉब खुल जाती है। या तो उससे क्या होगा, या तो अच्छी रैंक आएगी तो आप पीएचडी में जॉब पा जाओगे, नहीं आएगी और मीन दैट टाइम यू आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हो, वहां पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आप वो टाइम मिल जाता है आपको तैयारी करने का कि 1-2 साल में जब एमटेक कंप्लीट होगा तब तक आप ये कोई ना कोई कंपटीशन, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स या किसी मास्टर्स के बाद आप टीचिंग जॉब्स में जा सकते हो। तो मतलब एक फ्लो बना रहता है। अब उसमें से आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। और रही बात आपने बोला कि जिसका हिंदी और ये इंग्लिश में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं भी एक हिंदी बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन इसमें क्या हुआ कि 4 साल जब पढ़ाई किए, हर एक हार्ड वर्किंग करते रहे, तो वो जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसको आप सीखते रहो, अपने आप इंग्लिश सही हो जाती है। कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है कि आप हिंदी बैकग्राउंड के हो, इंग्लिश बैकग्राउंड की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ओके, बट व्हेन यू कम टू फाइनल ईयर, जब आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, प्रोजेक्ट करना होता है, तो एक नई चीज हो जाती है कि मतलब सब जो 4 साल का समराइज है वो आपके पास आने लगता है। अब जैसे आप कोई एग्जाम दोगे, तो एग्जाम दोगे कि वो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन आप हिंदी बैकग्राउंड के, डोंट माइंड, आपने अगर टेक्निकल टर्म्स अच्छे से पढ़े हैं तो आप एग्जाम अच्छे से दे लो। आप इससे हिंदी और इंग्लिश से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये कि आपका जो लैंग्वेज है बोलने का वो थोड़ा इफेक्ट जरूर होता है, बट इतना इफेक्ट नहीं डालता। जब आप अच्छे से टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो कहीं पर भी आप सेटल हो सकते हैं। और रही बात इसके बाद आपके पास जैसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं, तो आप इसके लिए मैंने बताया कि आप गेट के थ्रू अच्छा से कोई पीएसयू ला सकते हैं, या फिर मास्टर्स में एडमिशन ले लीजिए तो आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। तो आप क्या बोलते हैं, आपको 2-3 साल का टाइम और मिल जाएगा कि आपके पास फाइनेंशियल भी हो जाएगा और टाइम भी मिल जाएगा। टाइम के साथ साथ आप कोई अच्छा एग्जाम निकाल सकते हैं, और फिर इसके बाद आप कोई टीचिंग जॉब्स में जा सकते हैं। थैंक यू सर। पहले सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो देवांजना मैम को, मैम एमटेक फर्स्ट ईयर में के बाद ही आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई हो चुका था, स्टिल यू वेंट टू कंप्लीट योर एमटेक, तो इसके पीछे मैं आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहूँगा। एंड सेकेंडली आपका क्या मैसेज रहेगा बाकी लोगों के लिए एमटेक के रिगार्डिंग कि आपको कंप्लीट करना एमटेक एज अ डिग्री कितना यूजफुल रहा आपके लिए? एक्चुअली मैं जब रिजल्ट आया था ESE 2017 का, दैट वाज द मंथ ऑफ सितंबर एंड आई वाज ऑलरेडी इन 3rd सेमेस्टर ऑफ एमटेक। एंड रिजल्ट से लेके अपॉइंटमेंट लेटर आने तक देयर आर वेरियस अदर स्टेजेस दैट आर इन्वॉल्व्ड, जैसे कि आपका मेडिकल टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स आने हैं, फिर फॉर फ्यू कैंडिडेट्स अगेन फिर से मेडिकल टेस्ट होते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं, फिर आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है। सो बाय द टाइम आई एक्चुअली गॉट दैट अपॉइंटमेंट लेटर, इट वाज May 2018 एंड आई हैड ओनली 1 month ऑफ माय एमटेक लेफ्ट। मेरा थीसिस बन चुका था, मुझे बस उस थीसिस को प्रेजेंट करना था पैनल के सामने, उसको डिफेंड करना था। सो व्हेन द अपॉइंटमेंट लेटर केम, आई आस्क्ड फॉर 1 month ऑफ एक्सटेंशन ऑफ माय ज्वाइनिंग की। आप मुझे ज्वाइनिंग डेट का जो मैं आपने दिया है उससे 1 महीना आप एक्सटेंड कर दो, ताकि मैं खत्म करके फिर अपना नेक्स्ट जो सर्विस है वो ज्वाइन कर सकूं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट टू नो दैट वी कैन टेक एक्सटेंशन इफ द रीजंस आर genuine, then you can take extensions up to 6 months before joining the service without any loss of seniority. So that's why it was not very difficult for me to finish and then moving on to the service. और जो लोग सपोज उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती नहीं है, अगर 6 months से ज्यादा आपके पास है एमटेक बाकी कंप्लीट करने के लिए, then I guess that you can talk to your MTech if you are doing your MTech from masters from autonomous institutes,
like IITs or NITs, you can seek your help of your faculty, because mostly 3rd and 4th semesters of MTech is based on your thesis. It's based on your project. So you can design it in such a way that you can finish it within that 6 months of limit, और उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो. MTech finish करना, I don't think कि गवर्नमेंट सर्विस में आपको बहुत ज़्यादा कुछ एडवांटेज देगा, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट सर्विस में आपका जो ग्रोथ है वो आपके सर्विस एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड. दैट इज लिमिटेड. दैट इज आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी इज बीटेक एंड दैट्स इट. MTech should be your own, I would say, own choice कि मुझे करना है एंड उस हिसाब से आगे बढ़ना है. डेफिनेटली आप कोई भी नॉलेज गेन करते हो on any field, it will never get wasted, but I don't think that it will add anything into your service. Later, if you want to go for higher studies, then maybe that degree will help you to get through your choice of field. But yeah, that's it. Thank you. Okay, thank you. That was quite informative, ma'am. So इसी के साथ we are ending our first session, first part, and I would like to hand it over